मैं लिखती 2009 से थी, तो मुझे हमेशा से एक वो कीड़ा था और एक वो पैशन था कि मुझे कुछ करना है। 2015-16 में मैंने ऐसे कॉलेजेस में जा के परफॉर्म करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे मुझे कहीं था कि नहीं ये करना है, तो पिछले 1.5 साल पहले मैं अपनी नौकरी छोड़ के लग गई बस। मैं हमेशा से ही ना एक्सट्रोवर्ट रही हूँ, बाहर निकल के सारे, मतलब मेरी मम्मी बचपन में कहती थी कि ऐसा पैर ना करो, बाहर रहना है, क्योंकि मुझे बाहर के काम बहुत पसंद थे। तो मैं ऑर्गेनाइज करवाती थी फेस्टिवल्स, परफॉर्म करती थी, डांस भी करती थी। तो मैं इतनी आउटगोइंग थी कि नेटवर्किंग और ये सब चीज़ें मुझे जल्दी समझ आनी शायद शुरू हो गई। अम्मा जब मैं छोटी थी मुझे बड़े होने की जल्दी थी, अपने पैरों पर खड़े होने की जल्दी थी, तेरे तबके मोती कमाने की जल्दी थी, ये दुनिया सारी तेरे कदमों में बिछाने की जल्दी थी। कुछ नहीं है तेरे लायक, क्या खरीदूं क्या लाऊं, मैं जब भी लाकर दिखाती हूँ तुझको महंगे तोहफे, तू प्यार से उनको परहें कर रख देती है उसी जगह पर मेरे खाने की थाली। फिर कहती है इस बार बड़ी देर से आई बेटा, मुझे तेरे आने की जल्दी थी, मुझे तेरे आने की जल्दी थी। मुझे लगता है आप कविता को नहीं चुनते हो, कविताएं आपको चुनती हैं। तो मुझे लगता है मैं ग्रेटफुल हूँ और मैं लकी हूँ कि कविता ने मुझे माध्यम चुना इतनी अच्छी बातें कहने का। बस नायब मिर्धा जी जो कि लुधियाना शहर पहुंचे ने, स्वागत करते हैं और जानते हैं किस प्रकार ਦੇ ਨਾਲ नायब ने अपने शब्दों के नाल इस जर्नी ਨੂੰ इन्ना नायब किद्दां बना दिता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका लुधियाना लाइव में। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। सो नायब जी, सबसे पहले ये बताइए कि आपकी जर्नी किस प्रकार से शुरू हुई, कहाँ आपके पैदाइश हुई और पढ़ाई लिखाई कैसे रही आपकी जर्नी? तो मैं गंगानगर पैदा हुई हूँ, मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी हूँ, सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल वहाँ पे एक है। मैंने अपनी 12th वहाँ से की, फिर मैं 1 साल कोचिंग करने गई थी, फिर मैं इंजीनियरिंग करने दिल्ली आ गई। पर मैं लिखती 2009 से थी, तो मुझे हमेशा से एक वो कीड़ा था और एक वो पैशन था कि मुझे कुछ करना है। 2015-16 में मैंने ऐसे कॉलेजेस में जा के परफॉर्म करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे मुझे कहीं था कि नहीं ये करना है, तो पिछले 1.5 साल पहले मैं अपनी नौकरी छोड़ के लग गई बस। अच्छा, यही करने 3 सेकंड में आप पैदा भी हुए, आप स्कूलिंग में कॉन्वेंट पे भी गए और कॉलेज भी गए और आपको नौकरी भी छोड़ दी आपने। एक्चुअली मैं इन्फोसिस में जॉब करती थी। मेरे पापा को हमेशा से था कि मेरी डॉक्टर बने बेटी या कुछ अच्छा करे, तो मैंने उनके लिए 2 साल नौकरी की इन्फोसिस में। बट मजे की बात है कि अक्सर लड़कियां पढ़ाई में होशियार ही होती हैं। मैं पैदा जब इनिशियल ईयर्स में इतनी होशियार नहीं थी, बट मेरे मम्मी पापा दोनों मास्टर्स किए हुए लोग हैं, तो उनके बच्चे, अगर टीचर का बच्चा अगर नालायक हो तो ज़्यादा बेइज्जती होती है, तो हमें तो घिसा घिसा के पढ़ाया गया है। मैं सुन रहा था आपकी जर्नी कि आपके पिताजी आपसे बहुत ज़्यादा कह लो कि गुस्से वाले थे, आपको डर भी उनसे लगता था? बहुत डर लगता था हमें, बहुत। अब कम लगता है थोड़ा, बड़े हो गए ना। हाँ, नहीं अब वो भी हमारे टाइप के हो गए हैं थोड़े थोड़े। आपके टाइप के हो गए। अच्छा, फाइनली जब आप स्कूलिंग के टाइम में था, बहुत सारी खट्टी मीठी यादें होती हैं, यूथ फेस्टिवल्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। कॉलेज में जाए तो यूथ फेस्टिवल ऐसे अब प्रोग्राम बैक टू बैक होते हैं, तो आपका इंटरेस्ट किस में था? उस समय भी लिखने में था या कुछ सुनाने में था, ऑथर टाइप? मैं हमेशा से ही ना एक्सट्रोवर्ट रही हूँ, बाहर निकल के सारे, मतलब मेरी मम्मी बचपन में कहती थी कि ऐसा पैर ना करो, बाहर रहना है, क्योंकि मुझे बाहर के काम बहुत पसंद थे। तो मैं ऑर्गेनाइज करवाती थी फेस्टिवल्स, परफॉर्म करती थी, डांस भी करती थी। तो मैं इतनी आउटगोइंग थी कि नेटवर्किंग और ये सब चीज़ें मुझे जल्दी समझ आनी शायद शुरू हो गई। होल्ड जो है जल्दी पकड़ना में शुरू किया, ना कि किसी के अंडर काम करना, बल्कि खुद काम कराने में ज़्यादा विश्वास से। ठीक है। और एक लड़कियों का अक्सर ये होता है कि उनको नाच गाना है ना, या कुछ ज़्यादातर लड़कियाँ मेकअप आर्टिस्ट, इन्फ्लुएंसर है ना, या फूडीज, ऐसे कुछ लाइंस में जाती हैं। तो आपको कुछ हॉबीज़ क्या हैं आपकी, आप क्या करना चाहते हैं? एक्चुअली मुझे तो डांस करना बहुत पसंद था और मुझे एक्चुअली मैथमेटिशियन बनना था, मुझे मैथ बहुत पसंद थी। बट जीवन की गाड़ी ऐसे ऐसे 2 नाव में पैर रख के बीच में मैं पोइट्री में डूबी हूँ और मज़ा आ गया है डूब के। अच्छा, तो वो बचपन में हम कोई फिल्म देखते थे ना, तो लाइनें होती थी, बहुत सारी एड्स आती थी, तो 2 लाइनें होती थी, बंदा कहता इरशाद इरशाद इरशाद। आपने बहुत बारी बोला होगा जब हम इस लाइन में नहीं आए, तो फाइनली जब आपकी लाइनों पे ऐसी चीज़ें हुई, कैसा फील हुआ उसके बाद? मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे लगता है आप कविता को नहीं चुनते हो, कविताएं आपको चुनती हैं। तो मुझे लगता है मैं ग्रेटफुल हूँ और मैं लकी हूँ कि कविता ने मुझे माध्यम चुना इतनी अच्छी बातें कहने का। बस देखो, हम कोई भी शब्द पकड़ लें उसमें हमेशा महिलाओं का नाम आता है। आपने कविता बोली तो मेरे माइंड में भी कविता आ गई है। तो शब्द जो है कहीं ना हमेशा लड़कियां हमेशा ही आगे रहती हैं, हमेशा बोलता हूँ। तो क्या सुनाना चाहेंगे इसमें? सबसे आपको याद होगा कि हम ज़िंदगी में कोई भी काम सबसे पहले करें, तो वो जो हम ज़िंदगी में पहली बार कोई काम करते हैं, चाहे वो एक्टिवा चलाना हो या स्विमिंग करना हो, है ना, या कोई स्पोर्ट्स हो या साइकिल चलाना हो, उसका बैलेंस बनाना हो, तो हमेशा याद रहती हैं। तो जब आप अपना पैशन को अपने प्रोफेशन में बदला, तो वो कौन सी दिन था जब आपको याद रहा, और फर्स्ट टाइम जब आपको उसके लिए कुछ मिला, हाथ में कुछ लगा आपके, तो वो क्या कॉस्ट थे? मैं चंडीगढ़ जॉब करती थी, मुझे पहली बार ऑफिशियली 1100 रुपये मिले थे एक इवेंट में परफॉर्म करने के।
वो बड़े यादगार हैं। चंडीगढ़ में ऐसे हाउस गैदरिंग्स होती थी जहाँ पे 3 आर्टिस्ट को बुलाया जाता था, एक स्टोरी टेलर, एक पोएट और एक म्यूजिशियन। तो मैं पोएट थी उस दिन, और टिकट जितनी बिकती थी उस हिसाब से आपको पैसे मिलते थे। तो मेरी 1100 रुपये की पहली शगुन वाली तो वो कमाई मुझे सुना वो लाइन जो आज के आपके दिल पे छपी हुई है, वो चांद चांद लाइन। मैं ना एक्चुअली मदर्स डे आ रहा है ना, मैं आपको 8 मई को मदर्स डे है ना। हाँ मैं आपको सुनाती हूँ कि माँ के ऊपर मुझे लिखना बड़ा अच्छा लगता है कि अम्मा जब मैं छोटी थी मुझे बड़े होने की जल्दी थी, अपने पैरों पर खड़े होने की जल्दी थी, तेरे तबके मोती कमाने की जल्दी थी, ये दुनिया सारी तेरे कदमों में बिछाने की जल्दी थी, कुछ नहीं है तेरे लायक, क्या खरीदूं क्या लाऊं, मैं जब भी लाकर दिखाती हूँ तुझको महंगे तोहफे, तू प्यार से उनको परहें कर रख देती है उसी जगह पर मेरे खाने की थाली, फिर कहती है इस बार बड़ी देर से आई बेटा, मुझे तेरे आने की जल्दी थी, मुझे तेरे आने की आने की जल्दी थी। वाइले अब अपने मदर के साथ आई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी मम्मी और मेरे साथ ही घूमती हैं। मजे लगी हुई हैं। बिल्कुल, मम्मी ज़्यादा ट्रैवलर है आजकल। मजे की बात है कि जब आपको ना घर से सपोर्ट मिले तो उसका आनंद कुछ और होता है। बिल्कुल नहीं, इस मामले में मेरे घर वाले काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं, मतलब बहुत, वो उन्होंने हमेशा मुझे सेफ रास्ता चुनने को ज़रूर कहा, लेकिन जब मुझे कन्वेंशनल चीज़ें तोड़ के कुछ अनकन्वेंशनल करना था तो मेरे कन्विंस करने पर उन्होंने पूरा विश्वास अच्छे से दिखाया। लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ ना मेमोरीज ऐसी होती हैं जो जिनको हम कहते हैं सुनहरे पल, हमारे लाइफ के सुनहरे पल हैं, जिसको हम कहेंगे इस घड़ी की सुई यहीं रुक जाए, ये रात ही ना हो या दिन ही ना हो। तो ऐसा कौन सा समा था जब आपको लगे यार औसम समा चल रहा है, ये तो बस चलता ही रहे, अभी मेरे को घर कहीं ना जाना। मैं तो नदियाँ बहने वालों में से हूँ, मुझे तो हर पल अच्छा लगता है, ये भी बहुत अच्छा है, आने वाले बहुत अच्छा है, तो एक को तो मैं बिल्कुल रैंक नहीं कर सकती, मैं 100% जीवन जीने वालों में से हूँ। नया फ्यूचर कहाँ देखती हैं? मैं नहीं देखी, मैंने बोला मैं फ्लो करती हूँ, बहती जाती हूँ, जहाँ ले जाए नदियाँ। तो क्या कहना चाहेंगी यूथ को आप? हैव फेथ, बी ऑनेस्ट, है ना, बिल्कुल अपनी सच्चे मन से करो, और नफ़रतों में कुछ नहीं रखा है ना, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्यार से निकल जाता है, बातों से निकल जाता है, सो बस लगे रहो। तो वाइंड अप करने का समा आ चुका है, क्योंकि सर मेरे सामने आ रहे हैं, वो मेरे को लग रहा है कुछ ऐसे से करेंगे। इससे पहले तो आप अपनी चंद खूबसूरत लाइनों के साथ इस इंटरव्यू की समाप्ति करते हैं। बस जाने से पहले मैं इतना ही कहूँगी कि गिला नहीं गर पीठ में खंजर लगे लाखों मेरे, ना, मुझे लगता है कि प्यार जो है ना आपके पास अपने लिए होता है, उसको कभी भी किसी धोखे से, किसी नेगेटिव फीलिंग से काटना नहीं चाहिए, कि गिला नहीं गर पीठ में खंजर लगे लाखों मेरे, इस खौफ से मैं अपनी मोहब्बत का सौदा नहीं करूँगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਦੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਸੋ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਐਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਦੀਪ ਦੁਆ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ, ਔਰ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਦੇ ਨਾਲ।